शर्मा की कुछ तस्वीरें आने वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्याम सुंदर शर्मा हमारे सहयोग, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं मुख्यमंत्री को क्या कह रहे हैं स्टोन मार्ट फेस्टिवल में। इस कार्यक्रम में हमारे ऊर्जावान और संघर्षशील उद्योग मंत्री, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं है, ऐसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, युवा व्यवसायी, उद्योग के क्षेत्र में छोटी उम्र में अपना नाम रोशन करने वाले हमारे उद्योग राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी, हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह जी, फिक्की के सेक्रेटरी शैलेश पाठक जी, उद्योग एवं अध्यक्ष रीको प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा जी, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण मंजू राजपाल जी, पेट्रोलियम एवं खान सचिव आनंदी जी, प्रबंध निदेशक रीको सुधीर कुमार शर्मा जी, उपाध्यक्ष सीडॉल राकेश गुप्ता जी, और इस इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में आए सभी कारीगर से लेकर के जो बड़े बड़े काम भी करते हैं, ऐसे सभी उद्योगपति, स्टोन में काम करने वाले सभी मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूं, क्योंकि इसमें सीडास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्ट क्योंकि उनका काम भी ऐतिहासिक काम है। क्योंकि स्टोन में होने वाले काम को मूर्त रूप देने का काम वो करते हैं। स्टोन में यही खासियत होती है, जैसा उद्योग मंत्री जी ने कहा कि उस पत्थर को मूर्ति बनाना, स्टोन में होने वाले काम को मूर्त रूप देने का काम वो करते हैं। स्टोन में यही खासियत होती है, जैसा उद्योग मंत्री जी ने कहा कि उस पत्थर को मूर्ति बनाना
लाखों करोड़ों लोगों के मस्तक उस पर झुक जाएं, ये आप जैसे ही अच्छे जो आर्किटेक्ट होते हैं उन्हीं का काम होता है। राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो यह बहुत संभावना है। मेरे से पहले माननीय उद्योग मंत्री जी ने और हमारे उद्योग सचिव जी ने, क्योंकि ये आज की नहीं है, हम सदियों से देख रहे हैं कि राजस्थान का स्टोन देश नहीं दुनिया में सबसे अच्छा है और दुनिया में उसकी मांग भी है। लेकिन मांग को बढ़ाना और हमें दुनिया में इस राजस्थान की पहचान को ले जाना, ये जो मेरे आज सामने बैठे हैं आप सभी का ये काम है। ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि कई लोग धंधे के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से इसको देखते होंगे, लेकिन इसकी दृष्टि एक अलग भी है। यहां रहने वाले हर राजस्थानी के मन में यह गर्व हो, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने विदेश की यात्राएं भी की होंगी, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि जब अपना मिलता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब अपनी खनिज संपदा का कोई भी अस्तित्व अगर हमें वहां मिलता है तो हमें 4 गुनी खुशी होती है कि ये मेरे राजस्थान का, ये मेरे भारत का, ये हमारा लगाव है। और इस लगाव के कारण हमारे मन में उस समय का जो उत्साह और उमंग, उसके प्रति जो होता है, उसका आप अनुभव करके देखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जुड़ना चाहेंगे कि यहां इस काम को करने वाले कौन थे। अगर मेरा भी नाम उस पर हो तो मैं और अच्छा इस पर काम करूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज चाहे हमारा राम मंदिर हो, आपने देखा होगा राजस्थान वालों को कितनी खुशी होती है। मैं जयपुर में देख रहा था, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बड़े गर्व से कह रहे थे कि ये हमारा पत्थर, ये मंदिर बना है, हमारा पत्थर। कितनी उत्सुकता थी, कितना उनको अपने आप में गर्व था। वो किस गर्व के साथ कह रहे थे कि ये पत्थर हमारा है। राजस्थान वासियों के मन में एक अलग ही उत्साह और उमंग था। यहाँ की शिल्पकारी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद आयोजकों को भी देना चाहता हूं कि जो उन्होंने हमारे शिल्पकार और मजदूर और कारीगरों को इसमें बुलाया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बुलाना इतना नहीं है, उनके प्रति जो आपका सम्मान का भाव है वो मुख्य है। हम हर क्षेत्र में काम करते हैं, काम हम इसलिए करते हैं कि उससे हमारा परिवार चले, उससे हमारा आगे काम चले, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य और भी होता है कि आपके पीछे कितने लोग पल रहे हैं, यह प्रमुख उद्देश्य होता है। एक इंडस्ट्रीज कहीं भी लगती है
इंडस्ट्री लगाने वाले हो सकता है अपना काम देखें, अपना काम से काम रखें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंडस्ट्रीज अगर जिस क्षेत्र में लगती है वहां कितने को रोजगार मिलता है, ये अगर हमने कभी अनुभव किया हो तो आप देखना, जहां भी कहीं इंडस्ट्री लगती है उसमें काम करने वाले लोग तो हैं ही, लेकिन उनके सहयोग से जो उनका परिवार पलता है उनकी संख्या भी बहुत बड़ी होती है। वहां का वो दुकानदार, क्योंकि अगर इंडस्ट्री होगी तो सामान तो वहीं से खरीदेंगे, हर कोई सामान बाहर से तो ले जाएगा नहीं। वहां की होटल है, वहां का ऑटो वाला, वहां का रिक्शा वाला, वहां के छोटी छोटी मजदूरी करने वाले लोग उस उद्योग से जुड़ते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। हम हमारे को कितना बढ़ाएं। कई लोगों को मैं देखता हूं, वहां ये देखा, वहां ये देखा, वहां ये किया, वहां का बहुत अच्छा है। अरे हमारा आपको सस्ता मिल रहा है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। अरे इसको मूर्त रूप देने का काम, हमारी इसकी एडवर्टाइज का काम, दुनिया में दिखाने का काम तो हम ही को करना है। और एक बात बताइए, हमारे घर में हमारा बालक होता है, कैसा भी होता है, लेकिन कोई माँ बाप उसको सबसे सुंदर नहीं बताता है क्या? हमारा कोई भी बालक होगा, कोई भी परवारी दिन होगा, हमारा परिवार में कोई उसको सुंदर नहीं बताता है क्या? अरे मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान सबसे सुंदर है, यहाँ का स्टोन सबसे सुंदर है। इस बात का हम ध्यान रखते हुए हमें इसका प्रचार प्रसार भी करना है और उसका उपयोग भी करना है। हमारा स्टोन दुनिया में अलग अलग होंगे, लेकिन यहां कोई भी स्टोन ले लीजिए, सैंड स्टोन है, मार्बल है, अब तो ग्रेनाइट भी है, मिनरल्स राजस्थान के अंदर अपार, तांबा से लेके सोना तक, नीचे लोहा तक, कितने मिनरल्स हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप आइए और जहां आप जाते हैं उनका भी स्वागत कीजिए, उनको भी राजस्थान में बुलाइए। राजस्थान में बुला करके, ये आपकी सरकार हमेशा आपके साथ। लोग सिंगल विंडो की बात करते हैं, लेकिन हम आपको सिंगल विंडो के हिसाब से ही काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे राजस्थान के मकराना, अलवर, जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय बाजार में यहाँ का मार्बल है। सैंड स्टोन की बात करें, करौली, भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर अपने आप में निराला है। आप देखिए, मेरे से पहले कहा लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुरानी संसद, नई संसद, सारे राजस्थान के स्टोन से बने हुए हैं। मार्बल हमारा सबसे अच्छा है। ग्रेनाइट में भी हम कम नहीं है, सिर्फ हमारी मार्केटिंग कम है। जो पहले मार्केटिंग कर गए उनका मार्केटिंग ठीक है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा ग्रेनाइट भी दुनिया में सबसे अच्छा है, मार्बल सबसे अच्छा है, स्टोन हमारा सबसे अच्छा है। ये आप देख लीजिए। यहां आपके इस उद्योग से राजस्थान के अंदर कम से कम 10 लाख लोगों को
इसका काम मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, संभावनाओं को समृद्धि में बदलिए, बाधाओं को अवसरों में और आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने का काम हमें करना है। सबसे बड़ी आती है स्थिति बेस्ड, हमारा जो बेस्ट होता है। और आपके सामने एक उदाहरण और देना चाहता हूं मैं। पहले फ्लाई ऐश भी बेस्ट था, लेकिन वो हमारे काम में आया कि नहीं आया। हम जो हमारा बेस्ट है उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका नियोजन कर सकते हैं, वो किस तरह से हमारे उपयोग में आकर के हमारे उद्योग में संचालित वो भी हो अपना। कहीं ना कहीं प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से उसका भी रास्ता निकलेगा, उसमें भी लोग काम करेंगे। पहले मैं देखता था कि वो अजमेर के अंदर, किशनगढ़ के अंदर ढेर लग जाते थे, क्या बोलते हैं उसको, सिलेरी, उसके ढेर लग जाते थे, लेकिन रास्ता निकला कि नहीं निकला। उसका भी ठेका हो रहा है, वो भी वहां से जा रहा है, उसका भी उपयोग हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके साथ में ही जो खनिजों का हमारा जो वेस्ट निकलता है उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग हो, उसको भी कहीं ना कहीं उपयोग से हम उसको काम मिले, जिससे कि वो भी हमारा काम आए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। एक और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप सभी ने यहां लगाते हैं इंडिया स्टोन पार्क, इसी तरह से राजस्थान में भी, गुजरात में भी लगाया जाता है। वाइब्रेंट गुजरात, इसकी तर्ज पर हम इंडस्ट्री एवं इन्वेस्टर मीट का हम भी एक कोई ना कोई साल में एक बार कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे कि आने वाले हर व्यक्ति को उसका लाभ भी मिले। क्योंकि राजस्थान के अंदर खनिज संपदा सबसे ज्यादा है, उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी हमें करना चाहिए। दूसरा मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि आइए आप, राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। मैं आप सभी का और उन सभी का जो राजस्थान में आना चाहते हैं, सिंगल विंडो के हिसाब से राजस्थान में काम होगा, समय से काम होगा, या आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आए हुए सभी इस कार्यक्रम में अतिथियों से भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान आपके हर विचार के लिए, आपके हर सुझाव के लिए भी तैयार है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, यहां एक सुझाव के लिए एक पेटी भी रखी जाए, क्योंकि आपका अनुभव है, आप दुनिया के अंदर काम करते हैं, आप दुनिया के अंदर जाते हैं, वहां का जानकारी आपको वहां की है, क्या क्या आवश्यकता है, हमारा इसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है कि इस क्षेत्र में मैं ही जानता हूं, मैं ही सबसे बड़ा जानकार हूं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि एक जो शिल्पकार है, एक जो मजदूर है, एक जो कारीगर है, या वहां काम करने वाला कोई भी लोग है, वो भी कुछ ना कुछ जानते हैं।
क्योंकि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती है। आइडिया किसी का भी हो सकता है, अच्छे अच्छे आपके आइडिया है। एक छोटा आइडिया स्थिति को बदल देता है। हमारे मन में जो राजस्थान के प्रति लगाव है वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। हो सकता है वो सुझाव जो आप दे रहे हैं वो आप स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन आप वो सुझाव देंगे और वो सुझाव आगे जाएगा तो उसके लिए कुछ लोग तैयार होंगे। और अगर आपका वो सुझाव सही है तो हो सकता है आपका वो सुझाव 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख लोगों के रोजगार का अवसर में बदल जाए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम सब अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं, क्योंकि काम करते करते अनुभव होता है, और उस अनुभव का लाभ ये नहीं कि सिर्फ मेरी इंडस्ट्रीज को मिले। आपके वो अनुभव का लाभ अगर अच्छा है तो सारी इंडस्ट्रीज को मिले, ये मन में हमारे में विश्वास होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं धन्यवाद हमारे उद्योग मंत्री जी को, उद्योग राज्य मंत्री जी को, मैं हमारे उद्योग सेक्रेटरी जी को, हमारे प्रमुख सचिव जी को, और जो संस्था यहाँ आई हैं उन सभी के अध्यक्ष और महामंत्रियों को, और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। आप आइए, आप जो कहेंगे सिंगल विंडो के हिसाब से आपको जमीन, पानी, विद्युत, जो भी आपके इंडस्ट्रीज में आवश्यकता है आपकी पूरी तरह से होंगी। आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सभी का है। आइए मिलकर काम करें, इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।